आगाज करेंगे बुलेटिन का कर्नाटक से। कर्नाटक में दरअसल कांग्रेस सरकार की बुलडोजर कार्रवाई शुरू हुई है। यहां पर सियासत बवंडर बन चुकी है। बेंगलुरु में 400 से ज्यादा घर गिरा दिए गए हैं और अब मामला दिल्ली तक पहुंच गया है। क्या है ये पूरा माजरा, देखिए इस रिपोर्ट को। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में कांग्रेस सरकार के बुलडोजर एक्शन ने सियासत गर्म कर दी है। कोगली गांव की फकीर कॉलोनी और वसीम लेआउट में कार्रवाई हुई। करीब 400 घर गिरा दिए गए और सैकड़ों परिवार बेघर हो गए। मामला बढ़ा तो कांग्रेस हाईकमान हरकत में आया। कांग्रेस महासचिव केशु वेणुगोपाल ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार से बात की और कार्रवाई को लेकर चिंता जताई। केसी वेणुगोपाल ने साफ कहा कि ऐसी कार्रवाई में ज्यादा सावधानी, मानवीय दृष्टिकोण और संवेदनशीलता से होनी चाहिए थी। वहीं मुख्यमंत्री ने प्रभावित परिवारों से बात और पुनर्वास का भरोसा दिया। लेकिन इस कार्रवाई ने इंडिया गठबंधन के अंदरूनी लड़ाई को भी उजागर कर दिया। केरल के मुख्यमंत्री विजयन ने कांग्रेस पर अल्पसंख्यक विरोधी राजनीति का आरोप लगाया तो डीके शिवकुमार ने पलटवार करते हुए केरल को कर्नाटक के मामलों में दखल न देने की सलाह दे डाली। अब सवाल कांग्रेस के दोहरे चरित्र पर भी उठ रहे हैं। कर्नाटक और तेलंगाना में बुलडोजर सही, लेकिन यूपी में वही बुलडोजर कांग्रेस को सांप्रदायिक नजर आता है। कांग्रेस भी कितनी हिपोक्रिटिकल पार्टी है। खुद कर्नाटका में बुलडोजर यूज करे तो ठीक है, तेलंगाना में यूज करे तो ठीक है, उत्तर प्रदेश में अगर बुलडोजर माफियाओं के खिलाफ यूज हो तो वो कहते हैं कि ये बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। सेक्युलर बुलडोजर और कम्युनल बुलडोजर है क्या कांग्रेस पार्टी? इनके दोहरे चरित्र का तो एक पैमाना सामने आ ही चुका है। ये कैसा इंडिया अलायंस है? नो मिशन नो विजन, ओनली कंफ्यूजन। कुल मिलाकर कर्नाटक में 400 घरों की कार्रवाई अब कांग्रेस के लिए सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि राजनीतिक सरदर्द बन चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आगाज करेंगे बुलेटिन का कर्नाटक से। कर्नाटक में दरअसल कांग्रेस सरकार की बुलडोजर कार्रवाई शुरू हुई है। यहां पर सियासत बवंडर बन चुकी है। बेंगलुरु में 400 से ज्यादा घर गिरा दिए गए हैं और अब मामला दिल्ली तक पहुंच गया है। क्या है ये पूरा माजरा, देखिए इस रिपोर्ट को। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में कांग्रेस सरकार के बुलडोजर एक्शन ने सियासत गर्म कर दी है। कोगली गांव की फकीर कॉलोनी और वसीम लेआउट में कार्रवाई हुई। करीब 400 घर गिरा दिए गए और सैकड़ों परिवार बेघर हो गए। मामला बढ़ा तो कांग्रेस हाईकमान हरकत में आया। कांग्रेस महासचिव केशु वेणुगोपाल ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार से बात की और कार्रवाई को लेकर चिंता जताई। केसी वेणुगोपाल ने साफ कहा कि ऐसी कार्रवाई में ज्यादा सावधानी, मानवीय दृष्टिकोण और संवेदनशीलता से होनी चाहिए थी। वहीं मुख्यमंत्री ने प्रभावित परिवारों से बात और पुनर्वास का भरोसा दिया। लेकिन इस कार्रवाई ने इंडिया गठबंधन के अंदरूनी लड़ाई को भी उजागर कर दिया। केरल के मुख्यमंत्री विजयन ने कांग्रेस पर अल्पसंख्यक विरोधी राजनीति का आरोप लगाया तो डीके शिवकुमार ने पलटवार करते हुए केरल को कर्नाटक के मामलों में दखल न देने की सलाह दे डाली। अब सवाल कांग्रेस के दोहरे चरित्र पर भी उठ रहे हैं। कर्नाटक और तेलंगाना में बुलडोजर सही, लेकिन यूपी में वही बुलडोजर कांग्रेस को सांप्रदायिक नजर आता है। कांग्रेस भी कितनी हिपोक्रिटिकल पार्टी है। खुद कर्नाटका में बुलडोजर यूज करे तो ठीक है, तेलंगाना में यूज करे तो ठीक है, उत्तर प्रदेश में
अगर बुलडोजर माफियाओं के खिलाफ यूज हो तो वो कहते हैं कि ये बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। सेक्युलर बुलडोजर और कम्युनल बुलडोजर है क्या कांग्रेस पार्टी? इनके दोहरे चरित्र का तो एक पैमाना सामने आ ही चुका है। ये कैसा इंडिया अलायंस है? नो मिशन, नो विजन, ओनली कंफ्यूजन। कुल मिलाकर कर्नाटक में 400 घरों की कार्रवाई अब कांग्रेस के लिए सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि राजनीतिक सरदर्द बन चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।